हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूँ आपका अपना अतुल सर एंड वेलकम टू द किरण एकेडमी। बहुत बार कोडिंग लिखते समय कंफ्यूजन होता है कि सर जब फंक्शंस लिखते हैं तो इनपुट में आर्गुमेंट देते हैं कि पैरामीटर देते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इनपुट, आर्गुमेंट एंड पैरामीटर? तो ये फ्रेशर से भी और एक्सपीरियंस लोगों से भी गलती हो जाती है कि आर्ग्यूमेंट किसे बोले, पैरामीटर किसे बोले, एंड सम टाइम इंटरचेंजेबली हम यूज करते हैं। कभी इसको आर्ग्यूमेंट बोलेंगे, कभी इसको पैरामीटर्स बोलते हैं। तो डोंट वरी गाइस, मैं आज आपका कंफ्यूजन दूर करूंगा कि एग्जैक्टली फंक्शनल प्रोग्रामिंग में आर्ग्यूमेंट किसे बोलना है और इनपुट पैरामीटर्स किसे बोलना है। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो गाइस, लेट मी टेल यू, और डिटेल में नॉलेज चाहिए और शिद्दत से पढ़ना है तो प्लीज कॉन्टेक्ट अस ऑन गिवन नंबर एंड यू कैन कॉल अस टू ज्वाइन अवर अकेडमी। तो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। द डिफरेंस बिटवीन इनपुट, आर्ग्यूमेंट्स एंड पैरामीटर, वो तो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग। सो लेट्स बिगिन विद द today's agenda is types of arguments. So guys, Python में there are few types of arguments like positional argument, second keyword argument, third default argument, and the fourth and more most important type of argument is guys वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। और ये वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट आपको हर एक प्रोजेक्ट में आपके दिखने वाले। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद पोजिशनल आर्गुमेंट किसे बोलना है, कीवर्ड आर्गुमेंट किसे बोलना है, डिफॉल्ट आर्गुमेंट किसे बोलना है एंड वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट किसे बोलना है। So let's get started with the first type of argument, that is positional argument. तो ये देखने के लिए हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। तो कैसे डिफाइन करते हैं फंक्शन? डेफ कीवर्ड से, हमें पहले ही पता ही है। देन नेम ऑफ द फंक्शन, लेट्स से ऐड, देन a, b, एंड ये फंक्शन क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा है गाइस, ये रिटर्न कर रहा है a प्लस b का रिजल्ट। दैट्स इट। फंक्शन डिफाइन भी हो गया और हमने दो पैरामीटर भी उसको पास कर दी। अब इस फंक्शन को कॉल करना है तो क्या करना है? फंक्शन का नाम लिखना है एंड आपको दो आर्गुमेंट पास करने। तो बाय डिफॉल्ट ये जो टाइप ऑफ आर्गुमेंट है इसे बोला जाता है पोजिशनल आर्गुमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो फर्स्ट आर्गुमेंट है ये जाके बैठ जाता है ए के ऊपर एंड द सेकेंड इज रिप्लेस्ड बाय द बी। एज पर द पोजिशन मीन्स अगर पहले 20 लिखा बाद में 10 लिखा तो ये 20 चला जाएगा ए के अंदर एंड ये 10 चला जाएगा बी के अंदर। तो इसे ही बोला जाता है गाइज एज पर द पोजीशन आर्गुमेंट को पास करना। एज पर द पोजीशन, उस पोजीशन पे वो वैल्यू रिप्लेस हो जाती है। एडिशन कर रहे तो कुछ इश्यू नहीं है, ए और बी किसी भी दो नंबर की एडिशन करोगे तो ए पहले आए या बी पहले आए कुछ इश्यू नहीं होगा। बट गाइज अगर सब्सट्रैक्शन कर रहे हो तो सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं तो देन द पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि रिजल्ट ही बदल जाएगा ना। 10 माइनस 20 या 20 माइनस 10, कंप्लीट रिजल्ट चेंज हो जाता है। तो क्या आर्गुमेंट पास कर रहे हो उसकी पोजीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन फंक्शनल प्रोग्राम। चलो देखते हैं दूसरे टाइप ऑफ आर्गुमेंट को। So second type of argument is guys keyword argument. ये भी बहुत सिंपल है। Let's define a function def add, या फिर सब्सट्रैक्ट कर लेते हैं, सब्सट्रैक्ट a कॉमा b, और रिटर्न क्या कर रहे हैं हम?
a माइनस बी। सो हमेशा a में से b माइनस होगा, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे सब्सट्रैक्ट एंड a और b पोजिशनल आर्गुमेंट से पास करोगे तो पहला जो है वो a में जाके बैठेगा, दूसरी जो वैल्यू b में जाके बैठेगी। और आपको a और b, a में से b माइनस करना है, तो आप क्या कर सकते हो, a इज इक्वल टू 20 एंड b इज इक्वल टू 10, सो दैट a पहले लिखो या बाद में लिखो, a की वैल्यू इस a में ही चली जाएगी और b की वैल्यू इस b में ही चली जाएगी गाइस। इसे बोलते हैं कीवर्ड आर्गुमेंट, की एंड वैल्यू। की इज a, वैल्यू इज 20। आप इसको पहले b लिखिए, b इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 20, तो भी कुछ इश्यू नहीं है गाइस, क्योंकि ये जो b है वो ये जो b है, ये b हमेशा b के पास ही जाएगा और a हमेशा a के पास ही जाएगा। सो दिस इज द पावर ऑफ कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, भूलना नहीं है आपको। देन थर्ड आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट। अब कभी कभी क्या होता है गाइज कि देयर इज नो कंपल्शन कि मुझे बी भी पास करना है या ए भी पास करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो एक डिफॉल्ट वैल्यू बी में रख सकते हैं। लेट्स से बी इज इक्वल टू 10। अब इससे क्या हो जाएगा, बी की डिफॉल्ट वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो जब आप सब्सट्रैक्ट को कॉल कर रहे हो और सिर्फ ए पास कर रहे हो तो भी चलेगा गाइज, या फिर बी की वैल्यू 5 पास कर रहे हो तो सब्सट्रैक्शन में ए की वैल्यू 20 हो जाएगी, बी की वैल्यू अगर आप दे रहे हो तो ये 5 की वैल्यू बी में चली जाएगी, ना कि 10 की वैल्यू बी। सो बी क्या है, एक डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट है। अगर पास करो तो जो वैल्यू पास कर रहे हो वो वैल्यू बी से रिप्लेस हो जाती है, अगर पास नहीं करते तो नो इशू, जो आपने बोला है डिफॉल्ट वो भी हमेशा वहां पे रहेगा और सिर्फ आप एक ही वैल्यू पास कर सकते हो तो भी ये फंक्शन काम करेगा। तो ये कब यूज करेंगे, जब सपोज आप कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं, कुछ सिटी नेम है, कंट्री नेम है, सपोज हम इंडिया में है तो इंडिया में कंट्री हमेशा इंडिया ही होगा। तो अगर कुछ कंट्री की वैल्यू पास कर रहे हो किसी इंप्लॉय के लिए, तो कंट्री बाय डिफॉल्ट इंडिया रखनी है, तो आप वहां पे डिफॉल्ट वैल्यू इंडिया पास कर सकते हो। कोई इंप्लॉय आपके पास अगर यूके से होगा या किसी अलग कंट्री से होगा तो ही आपको कंट्री की वैल्यू पास करनी है, अदरवाइज default argument will do the job for you guys. So I hope you are liking this video and you are enjoying this thing. Don't worry guys, argument और पैरामीटर दोनों भी अलग है और ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि किसको बोलना है आर्ग्यूमेंट एंड किस चीज को बोलना है पैरामीटर्स इन फंक्शनल प्रोग्राम। लेट्स सी द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टाइप, दैट इज फोर्थ टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट एंड दैट इज कॉल्ड वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। सो देखते हैं ये वेरिएबल लेंथ किस चिड़िया का नाम है। द लास्ट टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट इज वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। अब नाम में ही देखो वेरिएबल लेंथ मींस व्हाट, मुझे पता नहीं है कि मैं कितने इनपुट्स मेरे फंक्शन को देने वाला हूँ। समटाइम्स मुझे 2 नंबर देने, कभी मुझे 20 नंबर देने, कभी 200 नंबर देने, बट सेम फंक्शन ने मेरे लिए काम करना चाहिए। वो कैसे लिखेंगे, देखिए नाम में ये वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट, उसको 2 वे से हम यूज कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए सपोज हमारे पास एक फंक्शन है डेफ एंड ये क्या कर रहा है, सम कर रहा है। अब सम कितने नंबर की कर रहा है, 2 नंबर है तो 2 ऐसे लिखने पड़ेंगे आपको इनपुट में पैरामीटर। 3 नंबर की सम होनी है तो तीसरा भी देना पड़ेगा, 4 नंबर की सम होनी तो चौथा इनपुट भी देना पड़ेगा। पर हमें पता ही नहीं कि 2 नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे, डेटाबेस से कितने नंबर आ रहे हैं। सो इन दैट सिचुएशन गाइस आपके पास एक टूल है, उसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। कैसे दोगे, तो आपको यहाँ पे सिर्फ स्टार लिखना है एंड ARGS लिखना है, उसको बोलते हैं आर्ग्स, स्टार आर्ग्स। सो इसका मतलब है ये जो आर्ग्यूमेंट हम पास कर रहे हैं उसकी लेंथ वेरिएबल है, कभी 2 इनपुट भी आ सकते हैं, कभी 10 इनपुट भी आ सकते हैं। ये जो होता है गाइज ये एक टपल होता है, तो आप टपल को इटरेट भी कर सकते हो। कैसे, फॉर आई इन ARGS एंड आपको क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस
लेट्स से आई, एंड ये कंप्यूटेशन होने के बाद लेट्स से आपको रिटर्न करना है, तो रिटर्न कर दीजिए सम को। तो इससे क्या होगा, इनिशियली अगर आपको सम डिफाइन करना है तो लेट्स से 0 वेरिएबल है, वैल्यू इनिशियली 0 है, ये फॉर लूप ये आर्गुमेंट के ऊपर चलेगा, जितने भी वैल्यूज है आर्गुमेंट के सारे आर्गुमेंट की सम हो जाएगी। कॉल कैसे करना है इस फंक्शन को, आपको लिखना है सम, और सम में वैल्यू पास करनी है 10 20 30, तो ये 3 नंबर के एडिशन करके देगा। फिर से अगर कॉल कर रहे हो आप इसको 10 20 30 40 50 60, तो ये इतने नंबर के एडिशन आपके लिए परफॉर्म करके देगा। कभी भी ये फंक्शन नहीं बोलेगा कि अरे बस कर बाबा, 2 ही 3 ही 4 ही 5 ही इनपुट दे रहे, तो देयर इज नो लिमिटेशन फॉर दैट गाइस, कितने भी नंबर ऑफ इनपुट दे सकते हो, इसलिए इसको बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। अब इसको दूसरे वे से भी कर सकते हैं, कैसे, इंस्टेड ऑफ स्टार आर्स आप इसको कीवर्ड आर्गुमेंट भी पास कर सकते हो। तो देखिए गाइस, डेफ सम, एंड सिर्फ क्या करना है, 2 स्टार लिखने हैं कीवर्ड आर्गुमेंट्स, तो इसको बोलते हैं क्वार्क्स। तो आपने बहुत बार गूगल किया होगा, बहुत बार आपने कुछ ऑनलाइन कोड देखे होंगे, वहां पे आपको ये स्टार स्टार क्वार्क्स मिला होगा, और हम कंफ्यूज किए है क्या। तो जैसे इनिशियल आर्ग्स में मैंने बोला था कि ये जो चीज होती है वो टपल होता है, इन स्टार स्टार क्वार्क्स ये जो चीज होती है एक डिक्शनरी होती है, और डिक्शनरी में हमें पता है गाइस पाइथन में वैल्यूज की वैल्यू पेयर में आ जाती है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इसको भी इटरेट कर सकते हो, कैसे, सो फॉर आई इन KW आर्ग्यूमेंट्स डॉट, आप इसके तो मेथड चला सकते हो, आपको वैल्यू चाहिए, कीज चाहिए, आइटम चाहिए, जो चाहिए इससे आप निकाल सकते हो। तो लेट्स से मैं वैल्यूज निकाल रहा हूं, तो जो भी कुछ वैल्यूज है वो हमें मिल जाएगी। फिर आपको क्या करना है, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई, फॉर लूप के बाहर आप रिटर्न कर सकते हो सम को। लेट्स से सम हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। अब इस फंक्शन को कॉल कैसे करना है, इसको वैल्यूज कैसे पास करनी है गाइस, तो इट्स वेरी सिंपल, आपको फंक्शन का नाम लिखना है एंड जितनी वैल्यूज पास करनी है वो कीवर्ड में, सो की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू, कितने भी वैल्यूज पास करो गाइस, कीवर्ड कीवर्ड कीवर्ड, ये सारी चीजें यहाँ पे आके रिप्लेस हो जाएगी, एंड हम फॉर लूप लगा रहे वैल्यूज के ऊपर, तो 10 20 30 की एडिशन होगी एंड उसका रिजल्ट हम सब में यहाँ पे देख रहे हो, इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो, तो आपको रिजल्ट मिलेगा गाइस। इसे ही बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट, या उसको और एक वर्ड है गाइस आर्बिट्री आर्गुमेंट्स इन पाइथन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मोर डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज ज्वाइन अस, ज्वाइन अवर एकेडमी, एंड इतने डिफिकल्ट चीजें हम बहुत सिंपल में आपको पढ़ाएंगे, मजा आएगा गाइस आपको। सो अब टाइम आ चुका है कि सर आर्गुमेंट किसको बोलते हैं एंड पैरामीटर किसे बोलते हैं, तो चलो गाइस वो डिफरेंस मैं आपको बता ही देता हूं। तो जैसे हमने देखा कि फंक्शन डिफाइन करना है, तो यहां पे मैं लिखता हूं आर्गुमेंट्स वर्सेस पैरामीटर्स। तो किसे बोलना है पैरामीटर और किसे बोलने हैं आर्गुमेंट इन फंक्शनल प्रोग्रामिंग। लेट्स से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया, फंक्शन का नाम है ऐड, ऐड क्या कर रहा है, 2 नंबर्स की एडिशन कर रहा है, तो 2 वैल्यूज हम इसको पास कर रहे हैं ए एंड बी। देन रिटर्न क्या कर रहे हैं, तो रिटर्न कर रहे हैं ए प्लस बी की एडिशन रिटर्न कर रहे हैं। इस फंक्शन को कैसे कॉल करेंगे, तो बाय इट्स नेम ऐड, एंड देन इसको कुछ वैल्यूज पास करेंगे 10 एंड 20। तो गाइस अगर आप ठीक से देखोगे तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, यहाँ पे 2 चीजें। व्हाइल डिफाइनिंग फंक्शंस मींस यहाँ पे गाइस फंक्शन डेफिनेशन के टाइम जो चीजें फंक्शन के पैरेंथेसिस में लिखी जाती है उन चीजों को बोलते हैं पैरामीटर्स टू द फंक्शन। ये फंक्शन डेफिनेशन में हमने इसको 2 पैरामीटर दिए हुए, तो ए एंड बी आर नथिंग बट पैरामीटर्स। अब आर्ग्यूमेंट किसे बोल रहा है गाइस, तो बेसिकली आर्ग्यूमेंट बोला जाता है जब उस फंक्शन को आप कॉल करते हो
तो हम इस फंक्शन को कॉल करने के टाइम जो ये दो चीजें दे रही है इसको बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स। मींस हम ऐसे बोल सकते हैं कि फंक्शन को कॉल कर रहे हैं एंड वी आर पासिंग टू आर्ग्यूमेंट टू द फंक्शन, तो इसे बोला जाता है आर्ग्यूमेंट व्हाइल कॉलिंग द फंक्शन। जब फंक्शन को कॉल करते हो तो उन पैरामीटर को बोला जाता है आर्ग्यूमेंट्स। फंक्शन जब डिफाइन हो रहा है तो डिफाइन करने के टाइम जो चीजें पैरेंथेसिस में लिख रहे हो गाइस, इन्हें बोला जाता है पैरामीटर्स। और ये बहुत बार कंफ्यूजन होता है, फ्रेशर का भी नहीं गाइस, एक्सपीरियंस लोगों का भी कंफ्यूजन होता है। तो आई होप आपने ये वीडियो को अभी तक लाइक किया होगा। प्लीज डू सब्सक्राइब। फिर भी कुछ शंका है मन में तो आप नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हो, आप हमारे एकेडमी ज्वाइन कर सकते हो एंड क्लासरूम में और डिटेल में ये कंसेप्ट आप पढ़ सकते हो। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड ऐसे ही कुछ मोर वीडियोस देखने होंगे। जो भी टॉपिक आपको देखना है गाइस, राइट डाउन इन चैट बॉक्स, विल क्रिएट वीडियो फॉर यू गाइस। देन तब तक सी यू, बाय बाय, टेक केयर।